नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दूसरी की हिंदी की भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 19 टेलीफोन की घंटी इसका अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। आज हम अगले भाग के सभी सवालों को हल करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमेशा की तरह आज के इस भाग का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे। आइए बढ़ते हैं भाग 2 की ओर। प्रश्न चौथा। आइए देखते हैं क्या है प्रश्न चौथे में। पाठ टेलीफोन की घंटी में होने वाली बातचीत के आधार पर आप अपने और आपकी मित्र या सखी के बीच पिकनिक पर जाने से पहले होने वाली बातचीत लिखिए। प्यारे बच्चों, बातचीत किसे कहते हैं यानी संवाद क्या होता है, इससे आप भलीभांति परिचित है। पाठ 19 टेलीफोन की घंटी में पूजा, नेहा और निशा के बीच की बातचीत को आप जानते हैं। उसी प्रकार पिछली ई कक्षा में हमने गौरव, दिव्या और अभिषेक इन तीनों के बीच स्कूल के बारे में होने वाली बातचीत को भी समझ लिया है। आइए आज हम दो मित्रों या दो सखियों के बीच पिकनिक पर जाने से पहले किस तरह की बातचीत होती है, इसे देख लेते हैं। दो सहेलियां हैं, सोनू और मोनू। इनके बीच की बातचीत। सोनू फोन करके कहती है, मोनू, पिकनिक के लिए तुम डिब्बे में क्या ले रही हो? मोनू कहती है, माँ मुझे मेरी मनपसंद चीज गाजर का हलवा देगी, साथ में रोटी और भिंडी की सब्जी। तुम क्या ले रही हो मोनू? हाँ सोनू। तब सोनू ने कहा, मैंने तो माँ से कहा है कि वह मुझे पास्ता बना कर दे। मोनू ने कहा, अरे सोनू, यह तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वैसे भी पिछले माह तुम्हारी तबीयत भी खराब थी। तब सोनू ने कहा, हाँ मोनू, सही कहा तुमने। मैं माँ से कहूँगी कि वह कुछ अच्छा बना दे जो सेहत के लिए अच्छा हो। मोनू ने कहा, तो फिर कल मिलते हैं। अब फोन रखती हूँ। प्यारे बच्चों, ये थी बातचीत सोनू और मोनू के बीच की। ये बातचीत एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि अनावश्यक हमें ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे हमारी सेहत खराब हो। पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें मैदे से बनी होती है जो हमारे पेट को खराब करती है, हमारे स्वास्थ्य को खराब करती है। इसीलिए ऐसी चीज़ों का सेवन करो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकारक हो, है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। क, भावना कल स्कूल गई थी। बच्चों, यह वाक्य है भूतकाल का। जो बात बीत चुकी, हो चुकी, उसके लिए थी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि भूतकाल में होने वाली बात को बताता है। इस भूतकाल के वाक्य को हम बदलेंगे भविष्यकाल में, यानी वह कल स्कूल जाएगी।
बीती हुई बात को हम बदलेंगे आने वाले कल में। भावना कल स्कूल गई थी। यहाँ कल की बात हो रही है जो बीत चुका। अब हम इसे बदलेंगे भविष्य काल में। वह कल स्कूल जाएगी, यानी जो आने वाला समय है उसमें। यहाँ पर भावना संज्ञा है और संज्ञा की जगह हमने वह यानी सर्वनाम का प्रयोग किया है। ऐसे ही आगे के भी प्रश्न हमें वाक्य तैयार करने हैं। आइए हम सबसे पहले सभी वाक्यों को पढ़ते हैं। दूसरा वाक्य है, रीता कल घर गई थी। इसमें रीता संज्ञा है, इसे सर्वनाम में बदलना है और इस वाक्य को भविष्य काल में बदलना है। अगला वाक्य है, अंजू कल पिकनिक गई थी। इसमें अंजू संज्ञा है, इसे पहले सर्वनाम में बदलना है, फिर इसे भविष्य काल का वाक्य बनाना है। आगे, मैं आज बाग में सैर करने गया था। बच्चों, मैं यह सर्वनाम शब्द है। इसे हम ऐसा ही रहने देते हैं क्योंकि प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी यहाँ अपने बारे में बात हो रही है, तो हम मैं की जगह मैं ही लिखेंगे उत्तर वाले वाक्य में, लेकिन इसे बदलेंगे भविष्य काल में। अगला वाक्य है, मधुर अपने दादाजी के साथ घूम रहा था। मधुर संज्ञा है, इसे हम बदलेंगे सर्वनाम में और वाक्य को बदलेंगे भविष्य काल में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसे हल करते हैं। रीता कल घर गई थी। वह कल घर जाएगी। अंजू कल पिकनिक गई थी। वह कल पिकनिक जाएगी। मैं आज बाग में सैर करने गया था। मैं आज बाग में सैर करने जाऊंगा। मधुर अपने दादाजी के साथ घूम रहा था। वह अपने दादाजी के साथ घूमेगा। बच्चों, है ना आसान? चलिए जल्दी से अब इसे भाषा अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए। अगला प्रश्न, जब आपकी मम्मी को बुखार होता है तब आप उसकी मदद किस प्रकार करते हो? कोई 3 बातें लिखिए। बच्चों, हर कोई बच्चा अपने अपने तरीके से अपनी मम्मी की मदद करता है। आप अलग प्रकार से करते हैं, मैं अलग प्रकार से करती हूँ। अब मैंने तो मेरी मम्मी के लिए 3 बातें लिखी हैं। शायद जो मैं करती हूँ वो भी आप करते होंगे। आइए, बड़ा आसान है, हम इसे हल करते हैं। मैं मम्मी को समय पर दवा देती हूँ। मैं मम्मी के पैर दबा कर देती हूँ। मैं घर के छोटे छोटे काम भी करती हूँ। इन 3 प्रकार से मैं उसकी मदद करती हूँ। आप भी करते होंगे इसी प्रकार की मदद। अगर आप करते हैं तो यही वाक्य लिखिए। यदि इसके अलावा और भी कुछ करते हैं तो आप अपने मन से अपने वाक्य तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये था हमारा टेलीफोन की घंटी का भाग दूसरा। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस पढ़ाए हुए भाग को आप जल्दी से भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लेंगे। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।